हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीपीडिया। आज हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था लैंडफॉर्म का चैप्टर। ठीक है, तो लैंडफॉर्म में हम लोग ने रनिंग वाटर एंड ग्राउंड वाटर देख लिया था। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना ग्लेशियर लैंडफॉर्म। ठीक है, इसमें हमको देखना है कि इरोजनल फीचर्स इसके क्या हैं और दूसरा डिपोजिशनल फीचर्स इसके क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ग्लेशियर से कि जो ग्लेशियर हमारा होता है वो उसका जो मूवमेंट होता है बहुत स्लो होता है। ठीक है, अनलाइक जैसे ग्राउंड वाटर हम जब पढ़ रहे थे जब हम रिवर पढ़ रहे थे तब उसका देखते थे कि हम लोग कि उसका जो फ्लो था वो बहुत फास्ट था। ठीक है, और वो ज़्यादा मियंडरिंग करता था, लेटरल इरोजन ज़्यादा थे उसके, वर्टिकल इरोजन भी ज़्यादा थे उसके। ओके, एंड ये जो ग्लेशियर है हमारा वो स्लो मूवमेंट करता है। ठीक है, और जो ग्लेशियर का मूवमेंट है बेसिकली क्यों होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण होता है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ दे रखा है कि कौन कौन सा ग्लेशियर है, कहाँ से इसका सोर्स है, रिवर का सोर्स है, कौन से ग्लेशियर से। ओके, तो ये हम आपको इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे, हमारे चैनल पे मिल जाएगा आपको कुछ टाइम पे। ठीक है, आफ्टर दैट सीरीज इंडेड। ओके, एंड फिर हम देखते हैं कि ग्लेशियर क्या है। ग्लेशियर जो है वो बहुत डैमेज पहुंचा सकता है। ठीक है, इवन एन अनवेदर्ड रॉक्स कैन रिड्यूस हाई माउंटेन इनटू लो हिल्स। अगर मान लो कि ये ग्लेशियर है, मतलब रॉक माउंटेन है, सॉरी, मान लो कि ये माउंटेन है। ठीक है, अगर इस पर ग्लेशियर है, ठीक है, तो ये इतना इसको इरोड करेगा कि ये बड़ा सा माउंटेन छोटे से में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना ये इरोजन करता है, इतना डैमेज करता है। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से इरोजनल फीचर्स हैं और कौन कौन से डिपोजिशनल फीचर्स हैं। ठीक है, सबसे पहले है सर्क। ठीक है, फिर आता है हॉर्न, सेरेटेड रिजेस। ठीक है, एरेट्स आ जाता है, फिर से आपका हैंगिंग वैली आ जाता है। ठीक है, आउटवर्स प्लेन आ जाता है कि क्या है आउटवर्स प्लेन। ठीक है, और उसके बाद फिर ग्लेशियल वैलीज आ जाता है। ठीक है, फियोर्ड्स आ जाता है, और डिपोजिशनल फीचर्स में इसका ग्लेशियल टिल हो गया, मोरेन हो गया। ठीक है, और एस्कर्स हो गया, आउटवर्स प्लेन हो गया, और ड्रमलिन हो गया सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, बेसिकली हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि इसके कौन से फीचर्स इरोजनल हैं और कौन से फीचर्स डिपोजिशनल है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम कि इसके सबसे पहले इरोजनल फीचर्स है। तो सबसे पहले ये इरोजनल फीचर्स आता है एक सर्क। ठीक है, तो सर्क जो क्या होता है इन सिंपल लैंग्वेज, ये सबसे पहले तो हेड ऑफ द ग्लेशियल वैली पे पाया जाता है, एकदम हेड पे पाया जाता है ऊपर। ठीक है, और इनके पास डीप लॉन्ग एंड वाइड थ्रू द बेसिन और विद अ वेरी स्टीप कनकेव टू वर्टिकली ड्रॉपिंग हाई वॉल्स एट इट्स हेड एज वेल एज एट साइड। बेसिकली क्या होता है कि मान लो कि ये एक पहाड़ है। ठीक है, यहाँ पे ग्लेशियर जमा हुआ है। ठीक, तो जब ये मेल्ट होगा, ठीक है, ये मेल्ट जब होगा तो ये इरोड होगा, और ये इरोड होगा तो इसके कारण यहाँ पे एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, हल्का सा डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा, उसी डिप्रेशन को हम लोग बोलते हैं एक सर्क। ठीक है, और उसी डिप्रेशन में अगर ये पानी जमा हो जाता है, मान लो ग्लेशियर मेल्ट हुआ, ठीक है, तो उसका पानी तो थोड़ा बहुत तो रुकेगा ही ना, और फिर रेन वाटर आ गया उस पे से, तो यहाँ जो पानी जमा हो जाएगा उसी को हम लोग बोलते हैं टार्न लेक। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि टार्न लेक किसको बोलते हैं। यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है, नॉट इवन यूपीएससी, बीपीएससी और अदर पीसीएस एग्जाम्स भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है कि टार्न लेक कौन सा इरोजनल फीचर्स है या डिपोजिशनल फीचर्स है। ठीक है, और किसका फीचर्स है सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक, किसका फीचर्स है सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, और हम बता दें कि सर्क जो होता है उसको हम लोग CWM भी बोलते हैं और कॉरी भी बोलते हैं। ओके, सॉरी। तो ये आपका हो गया क्लियर पहला। दूसरा देखते हैं, दूसरा है हॉर्न और सेरेटेड रीजेस। ठीक है, तो जब एक माउंटेन है, ठीक है, यहाँ पे ग्लेशियर है, इस साइड भी ग्लेशियर है। ठीक है, और मान लो कि ये तीसरा साइड है, उसके साइड भी ग्लेशियर है, तो ये ग्लेशियर हमेशा तो रहेगी नहीं, कभी ना कभी मेल्ट होगी। तो ये जब मेल्ट होती है तो यहाँ से डिप्रेशन क्रिएट करेगी, यहाँ से भी डिप्रेशन क्रिएट करेगी, और यहाँ से डिप्रेशन क्रिएट करेगी। ठीक है, और ये डिप्रेशन इसको एक एकदम पॉइंटेड रूफ की तरह बना देगी, उसी को हम लोग बोलते हैं हॉर्न इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, पढ़ लेते हैं क्या है।
If three or more radiating glacier cut headward until their cirque meets high sharp pointed and steep side peaks called horn, देखा स्टीप साइड ये बना लेता है। तो इसमें कीवर्ड ख्याल रखने हैं, हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि क्या करता है ये कि हेडवर्ड कट करता है, ठीक है, पहला, ठीक है, और उसके बाद शार्प पॉइंटेड होता है और स्टीप साइड होता है, ठीक है, ठीक, उसको हम लोग हॉर्न बोलते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा ये एरेट्स। जब ये ग्लेशियर यहाँ पे इरोड होता है, ठीक है, इधर से इरोजन हुआ, इधर से भी इरोजन हुआ है, यहाँ भी ग्लेशियर, यहाँ भी ग्लेशियर, ठीक है, तो ये एक जिगजैग लाइन टाइप का फॉर्म करता है। एक कैसे मैं आपको दिखाऊँ, मैंने शायद, हाँ ये देखो आप, ये देखो, ये है ना, ये एक जिगजैग लाइन टाइप का है, यहाँ से ग्लेशियर मेल्ट हुआ, यहाँ से ग्लेशियर मेल्ट हुई, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एरेट्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है, एरेट्स, ये एरेट्स हो गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे कि क्या है। एक पॉइंट यहाँ पे दे रखा है कि हाईएस्ट पीक होता है एल्प्स का जो है वो मैटरहॉर्न है, और हाईएस्ट पीक अपना हिमालयस का है वो एवरेस्ट है, ठीक है। और इनफैक्ट दोनों में हॉर्न का फॉर्मेशन होता है, ओके। फिर देखते हैं आगे कि ये ग्लेशियल वैली क्या है। मान लो कि ये आपका माउंटेन है, ठीक है, यहाँ से ग्लेशियर मेल्ट हुई, यहाँ से इरोड हुई, ठीक है, ये इरोड होते गई और इसका जो कुछ बच जाएगा, छोटे छोटे ग्लेशियर जो नीचे आ जाएंगे, ठीक है, और एक प्लेन टाइप का फॉर्मेशन कर लेंगे। जैसे कैसे हम लोग देखा था कि रिवर भी एक अपना प्लेन बनाती है, आउटवर्स प्लेन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे। वैसे ही ग्लेशियर भी एक अपना प्लेन क्रिएट करती है, उसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं ग्लेशियल वैली और थ्रू, ठीक है। तो ये सबसे पहले कि याद रखना कि ये यू शेप की होती है। और कैसे यू शेप की होती है, मान लो कि ये एक तरफ ये है, ठीक है, माउंटेन है, दूसरी तरफ भी एक माउंटेन है, यहाँ से वाटर जा रही है, ठीक है, तो इसका जो इरोजन होगा वो बहुत स्लो होगा, ठीक है, क्योंकि ग्लेशियर हमारी स्लो मूवमेंट करती है, ठीक है, इसका भी ग्लेशियर स्लो मूवमेंट करती है, तो इसका इरोजन बहुत स्लो होगा। लेकिन ये जो है रिवर हमारी जो पास करेगी वो बहुत काफ़ी तेज जाएगी, ठीक है, इसके कारण यहाँ पे ज़्यादा डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा और ये दोनों ऐसे टाइप में फॉर्मेशन बना लेंगे और ये यू शेप का वैली बना लेगा, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना है कि जो हमारा रिवर होता है, रिवर वो फॉर्म करता है वी शेप वैली, ठीक है, और लेकिन जो वहाँ पे हमारा ग्लेशियर होता है वो फॉर्म करता है यू शेप वैली, ठीक, ये आपको याद रखना है, ठीक है, और ये स्मूथ होते हैं, ठीक। दूसरी चीज़ देखते हैं कि इसमें एक आता है हैंगिंग वैली, ठीक है। तो हैंगिंग वैली क्या होता है, मान लो कि ये यहाँ पे लेक है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे एक माउंटेन है, यहाँ से कुछ रिवर आ रही है ऊपर से, ठीक है, रिवर आ रही है, ठीक है, तो ये जो जहाँ पे एंड होगा इसका, रिवर तो बहुत स्लो आएगी ऊपर से जो आएगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा फ्लो होगा नहीं, तो वो धीरे धीरे एक अचानक से नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं हैंगिंग वैली। और बेसिकली दूसरा देखते हैं कि एक सिंपल वर्ड्स में बहुत जगह ये भी बोला जाता है कि जैसे एंड हो जाता है ग्लेशियल वैली का, ठीक है, जहाँ पे एंड होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं हैंगिंग वैली, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई हुई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा रील्स टाइप का, ठीक है, उससे आप समझ जाओगे अच्छे से, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, एक और चीज़ है हमारा कि फियोर्ड्स आता है, ठीक है, तो मान लो कि ये एक बीच है, मतलब पानी आते हैं, शोर लाइन है, ठीक है, यहाँ पे एक पहाड़ है, यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे पहाड़ है, ठीक है, यहाँ से पानी आई, एक कहीं हार्ड रॉक है, कहीं सॉफ्ट रॉक है, ठीक है, तो सॉफ्ट रॉक को इरोड करते जाएगी, हार्ड रॉक वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है, हल्का हल्का इरोजन होगा लेकिन बहुत कम होगा, और सॉफ्ट रॉक थोड़ा ज़्यादा इरोजन होगा उसमें, ठीक है। तो सॉरी, तो हल्का हल्का एक डिप्रेशन क्रिएट करेगा ये वाटर, जो भी है हमारा वाटर, सी मतलब रिवर या फिर सी जो भी है, तो ये ऊंची ऊंची चट्टानें खड़ी हो जाती हैं। आई थिंक मैंने यहाँ पे फ़ोटो नहीं लगाई है, एक मैं आपको पीडीएफ दूंगा, ठीक है, उसमें आपको मैं एक पीडीएफ में आपका सारी फ़ोटोज़ लगे रहेंगी और एक कौन सा वैली है ये भी आपको उसमें बता दिया जाएगा और उसके थोड़े डिटेल्स भी दे दिया जाएगा, ठीक है।
तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा आपको, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो एक फ्योर्ड टाइप बनाई, जैसे कैसे आप कोस्ट कभी देखे होगे, मतलब बेसिकली ये ग्रीनलैंड साइड में मिलता है कि यहाँ पे पहाड़ है और इधर से पूरा शोरलाइन, ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं ये, और इधर शोरलाइन होती है सी की। तो वही जो ये पहाड़ होते हैं ना, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं फियोर्ड्स, ठीक है। काफ़ी ऊंचे ऊंचे होते हैं, ठीक। अब आते हैं हम इसका इरोजनल फीचर्स कंप्लीट हो गए। इसमें इरोजनल फीचर्स में और भी चीज़ें हैं बहुत सारी, बट हमारे एनसीईआरटी में उतनी चीज़ दी नहीं है। इसके लिए मैंने आपको जीसी लियोंग से भी एक पीडीएफ बनाई है, ठीक है। तो उसको मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, जिससे आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि बेसिकली हमारा मोटिव यही है कि क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, और क्वेश्चन सॉल्व होगा इससे बेसिकली ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि ये कौन सा फीचर है, इरोजनल है या डिपोजिशनल फीचर्स है, ठीक है। तो उससे आप सॉल्व कर लोगे काफ़ी आसानी से। आप कभी देखोगे PYQ खोले होगे तो बहुत सारे देखोगे कि बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन बनता है इस पर, ठीक है। तो आपको बस यही ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं हम अपना डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है, ग्लेशियर टिल आते हैं कि ग्लेशियर टिल है क्या। जैसे कि मान लो कि एक पहाड़ पे बर्फ़ जमा हुई, ठीक है, तो जो छोटे छोटे कंकर पत्थर होते हैं ना उसके, उसी को हम लोग कहते हैं ग्लेशियल टिल, ओके। जो अनसॉर्टेड कोर्स एंड फाइन डेब्रिस ड्रॉप बाय मेल्टिंग ग्लेशियर इज कॉल्ड ग्लेशियल टिल। जैसे कि मान लो कि ये माउंटेन है, ग्लेशियर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पिघली, ठीक है, इसके साथ छोटे छोटे कंकर पत्थर भी ऊपर से आए, ठीक है, और वो जो एक प्लेन में टाइप में हो जाते हैं, ठीक है, छोटे 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 कंकर पत्थर, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्लेशियल टिल, ठीक है। इससे बड़ा है आपका ये मोरे, तो ग्लेशियल टिल समझ गया। उसके बाद हम आते हैं आउटवाश डिपॉजिट क्या होता है। तो जो स्मॉल स्मॉल जो ये होता है अपना ग्लेशियल टिल होता है, ठीक है, वो कुछ होते हैं जो ग्लेशियर मेल्ट होती है तो पानी के बहाव के साथ वो भी थोड़े दूर तक वॉश डाउन हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं थोड़े दूर तक। तो उसी को हम लोग बोलते हैं ग्लेशियर आउटवाश डिपॉजिट या आउटवाश प्लेन, नीचे होगा आपका आउटवाश प्लेन, ठीक है। वो फुट ऑफ ग्लेशियर माउंटेन में बनता है और छोटे छोटे कोर्स होते हैं, ठीक है, जो कि रिवर वाटर के साथ, रिवर वाटर बोल रहा हूँ, ग्लेशियर के जो मेल्ट होने के साथ जो वाटर के साथ जो मूव होते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग आउटवाश प्लेन, ठीक है। अब आते हैं मोरेन पे, देखते हैं मोरेन क्या। तो दे आर लॉन्ग रिजेज ऑफ डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियल टिल, जो लंबे लंबे रिजेज क्रिएट हो जाते हैं ग्लेशियल टिल के। कैसे आप देखते हो कि इधर से मतलब लेक बना हुआ है और एक छोटा छोटा उभरा उभरा सा पार्ट है, ठीक है, तो लंबे लंबे ये पेबल्स क्रिएट हो जाते हैं एक जगह, उसी को तो उसी को हम लोग बोलते हैं ग्लेशियल टिल, ठीक है। डिपॉजिट एट इन टोज ऑफ द ग्लेशियर, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ, नहीं नीचे है, सॉरी। तो उसी को हम लोग बोलते हैं ग्लेशियल टिल, ठीक है। ये तो जो मोरेन होता है वो 4 तरीके के होते हैं। ये फर्स्ट है लैटरल मोरेन, ठीक है, दूसरा है टर्मिनल मोरेन, तीसरा है आपका क्राउन मोरेन, और चौथा है आपका मेडियल मोरेन, ठीक है। ये मोरेन के 4 टाइप हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से, अगर मान लो कि पूछ ले तो आप बता सकते हो कि कौन कौन सा 4 तरीके के मोरेन होते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं एस्कर क्या होता है। चलो, तो जो वेरी कोर्स मटेरियल होता है लाइक बोल्डर एंड ब्लॉक्स अलॉन्ग विथ सम माइनर फ्रैक्शन ऑफ रॉक डेब्रिस कैरिड इनटू द स्ट्रीम सेटल्ड इन द वैली ऑफ आइस बीनेथ द ग्लेशियर। जैसे कि मान लो कि ये ग्लेशियर डिपॉजिट हुआ, ठीक है, इसके साथ जो हमारे पेबल्स आते हैं छोटे छोटे वो साथ साथ आए, और जो ग्लेशियर के नीचे रिवर बहते रहती है, जैसे मेल्ट हुई ग्लेशियर, ठीक है, तो नीचे से एक मतलब ऐसा मतलब डिप्रेशन टाइप का, इधर से मान लो कि पहले ही इस पर पूरा आइस जमी हुई है, ठीक है, ठीक है, जमी हुई है, ठीक है, ये मेल्ट होगी कभी ना कभी। तो मेल्ट होगी तो जो मोरेन्स होंगे, डिपॉजिट होंगे छोटे छोटे, वो एक उभरे भाग टाइप में हमें दिखेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं एस्कर, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। पढ़ लेते क्या है कि वेरी कोर्स मटेरियल लाइक बोल्डर्स एंड ब्लॉक along with some minor fraction of rock debris carried into this stream settled in the valley of ice beneath the glacier, ठीक है, जो ग्लेशियर के अंदर होते हैं। आफ्टर द आइस मेल्ट, जब आइस मेल्ट होता है, कैन बी फाउंड एज द सीनोस रिज कॉल्ड एस्कर।
ये रिज टाइप का बन जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एस्कर, ठीक है। उसके बाद आउटवर्स प्लेन मैंने आपको बता ही दिया, और ड्रमलिन्स लास्ट है अपना। तो ड्रमलिन जो होता है वो ओवल शेप के फॉर्मेशन कर लेते हैं, सेम एज कि जैसे बहुत सारे मोरेन्स जमा हो गए, पेबल्स जमा हो गए, ठीक है, उसके ऊपर ग्लेशियर है, ठीक है। तो ये जो मेल्ट होगी तो ये पोर्शन तो अपना ऐसा ही रह जाएगा ना, उसी को हम लोग बोलते हैं ड्रमलिन, ठीक है। इसका जो मेजरमेंट होता है 1 किलोमीटर होता है लेंथ में, और 30 मीटर इन हाइट होता है, याद रखना आप, ठीक है। और इसके जो एक एंड होता है, वन एंड जो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉस, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सॉरी, इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉस, पहले एंड को। और जो जो उसका सेकंड एंड होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं टेल, ठीक है। तो इसी के साथ एक और है, आप ये देख लेना। एक मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा जिसमें आपको बताया कि कौन कौन सा इरोजनल फीचर्स है, कौन कौन सा डिपोजिशनल फीचर्स है, और उसके कुछ फीचर्स की क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेव एंड करंट। तो आप लोग रेडी रहना और पहले से आप पढ़ के आना, मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा इसमें, तो उसका आपको जवाब देना है, ठीक है। और दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे अहेड।